हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हमारा आयरलैंड के फेमस एक शहर डनलहरी, जो कि एक ऐतिहासिक समुद्री नगर है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र एक छोटी सी बस्ती बताया जाता है, जहाँ पे कि समुद्री जहाज आके रुकते थे और जहाँ पे समुद्र के रास्ते से मछली पकड़ना और मछली का व्यापार काफ़ी प्रसिद्ध था। बताया जाता है 19वीं शताब्दी में जब आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो यहाँ एक विशाल बंदरगाह का निर्माण कराया गया था। और यह बंदरगाह 1817 से 1842 के बीच बना और यूरोप के सबसे बड़े मानव निर्मित बंदरगाहों में से एक माना जाता था। इसके बाद डनलहरी डबलिन से आने जाने वाले हजारों जहाज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र बन गया था। बंदरगाह यहाँ का एक विशाल और 2 लंबे ग्रेनाइट के पिलर से ईस्ट पिलर और वेस्ट पिलर से बनाया गया है, जो कि पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। पर्यटन, समुद्र किनारे टहलना, नौकाएं और मछली पकड़ना यहाँ का एक प्रसिद्ध आकर्षक केंद्र है। ऐतिहासिक महत्व यह है, यह जगह आयरलैंड के समुद्री इतिहास और ब्रिटिश कालीन सत्यापित कला के लिए भी माना जाता है। समुद्री सौंदर्य, तटीय दृश्य, विक्टोरिया शैली की इमारतें और आधुनिक कैफे इस स्थान को और विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाती है। तो दोस्तों, ये है डनलहरी और आज हम दिखाएंगे आपको डनलहरी की कहानी कि ये किस सेंचुरी में बनाया गया था और किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये है समुद्र का साइड, सी बीच, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से समुद्र का, जो कि काफ़ी अच्छा दृश्य बनाता है। और यहाँ से हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये बंदरगाह बनाया गया है। और काफ़ी सुंदर दोनों साइड से जो ये पिलर लगाए गए हैं, उस पिलर से भी काफ़ी सुंदर जो इसका आकार बनाया गया है, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और आप ये देख सकते हो सामने समुद्र का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है। और यहाँ से जो है ये शहर का जो नज़ारा दिख रहा है समुद्र के पास में, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और आज मौसम थोड़ा ख़राब था, तो थोड़ा जो धूप की रोशनी चमक आती है वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये है डनलहरी, जो कि एक काफ़ी ऐतिहासिक नगर है और जो कि पुराने समय से ही काफ़ी जो समुद्री जहाज़ है उनके आना जाना और मछली पकड़ना, जो भी इतिहास यहाँ पे मछलियों का व्यापार करना, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि ब्रिटिश कालीन से ही काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। तो दोस्तों, ये है यहाँ पे आयरलैंड के समुद्री इतिहास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह बनती है। और ये आप देख सकते हो, ये साइड समुद्र के किनारे ये जो दीवारें लगा रखी है, काफ़ी मानव निर्मित दीवारें हैं और बहुत ही बड़ा जो ये एरिया बना रखा है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये समुंदर के चारों तरफ, वैसे तो आयरलैंड में बहुत सारे बीच है, जो कि आयरलैंड चारों तरफ से समुद्र से ढका हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन ये जगह है, ये काफ़ी खूबसूरत बीच बनाती है और काफ़ी खूबसूरत जगह है, जहाँ पे समुद्र का नज़ारा भी सुंदर दिखता है। दोस्तों, अब हम यहाँ से चलेंगे आगे और आप देख सकते हैं ये दोनों साइड में जो ये पिलर बने हुए हैं, ये ईस्ट पिलर और वेस्ट पिलर दोनों साइड में है, जहाँ पे कि सभी जो पर्यटक के लिए जो लोग आते हैं वो इस जगह पे घूमते हैं और इस नज़ारे में बने रहते हैं, देखते हैं इस नज़ारे को चारों तरफ से। क्योंकि यहाँ से जब तुम इस पिलर में के साइड में घूम के जो यहाँ दीवार बना रखी है, तो यहाँ से समुद्र का और भी खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो ये है दोस्तों, समुद्र की लहरें दिखाई दे रही है यहाँ पे,
घूमने के लिए, वॉक के लिए जो ये पिलर बनाए गए हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे आगे। और ये पूरा कम से कम 2 किलोमीटर का एक साइड में और 2 किलोमीटर का उस साइड में ये पिलर डाल के बनाए गए हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे सांस्कृतिक और कला डनलेरी में हर साल फेस्टिवल होते हैं, जो कि वर्ल्ड कल्चर आयोजित होता है, जो कि संगीत और डांस, भोजन का एक बड़ा उत्सव बताया जाता है। ऐतिहासिक महत्व यह है कि जिस जगह पे आइलैंड के समुद्री इतिहास और ब्रिटिशकालीन स्थापना कला के लिए भी ये जगह जानी जाती है। काफ़ी सुंदर और समुद्र तटीय बहुत ही सुंदर है। विक्टोरियन शैली की इमारतें और आधुनिक कैफे इस स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षित बनाती है। डनलेरी में सबसे प्रसिद्ध एक म्यूजियम भी है, जिसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आयरलैंड के प्रमुख समुद्री इतिहास इसी म्यूजियम में रखी गई है। यहाँ की पहचान और यहाँ के बारे में जो भी जानकारियाँ या इतिहास है वो सब इस संग्रहालय में देखने को मिलती है। तो भी हम दिखाएंगे आपको इस म्यूजियम के बारे में, और कुछ देर में हम म्यूजियम के अंदर जाएंगे। तो अभी तो हम यहीं पे देख रहे हैं आपको इस समुद्र का नज़ारा, डनलेरी की इस पिलर को, जैसे कि खूबसूरत रास्ता बनाता है सभी पर्यटकों के लिए घूमने का, और एक आकर्षित केंद्र है। और जिनको बोटिंग करनी है उनके लिए बोटिंग का भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये समुद्र का बना हुआ है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे बोटिंग करने के लिए, और समुद्र में बोटिंग का आनंद लेते हैं। और आप ये देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा सामने से बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये सारी बोट यहाँ पे खड़ी हो रखी है, जो कि अभी अपने स्थान पे, या ये बोल सकते हैं हम, जिस बंदरगाह में रुकी हुई है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी शिप्स भी आते हैं, काफ़ी बड़ा बंदरगाह इसको बताया जाता है। तो दोस्तों ये है आयरलैंड का डनलेरी, और काफ़ी खूबसूरत शहर देखने को मिलता है। और अभी हम यहाँ से जो हमने ये वॉक किया यहाँ पे 2-3 किलोमीटर का, ये हमने फिनिश कर दिया है। अब हम यहाँ से रिटर्न वापस जाएंगे। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको यहाँ का म्यूज़ियम, डनलेरी म्यूज़ियम, जो कि एक खूबसूरत और ऐतिहासिक समुद्री जहाज़ों के इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें कि कई हज़ार साल पहले पुराने समय के समुद्री जहाज़ों का जो इतिहास है वो इसमें बनाया हुआ है। दोस्तों चलिए मिलते हैं आगे। और ये है डनलेरी से हम अंदर म्यूज़ियम की तरफ जाते हुए। तो हम आपको दिखाएंगे, बनी रहे हमारे साथ, और हम आपको दिखाएंगे म्यूज़ियम की सारी जो यहाँ पे चीज़ें रखी गई है समुद्री जहाज़ों से रिलेटिव। तो दोस्तों यहाँ पे एक खूबसूरत लाइब्रेरी भी बनाई गई है। तो दोस्तों ये है म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम पुराने एक मरीन चर्च में बनाया गया है, जो कि समुद्री जहाज़ों का चर्च भी कहा जाता है। जैसे कि शेपर्स की सेवा के लिए 1836 से 1843 के बीच में बनवाया गया था। चर्च को 1978 में राष्ट्रीय समुद्री चर्च में समुद्री म्यूजियम में बदल दिया गया था। इस संग्रहालय का उद्घाटन 2012 में राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने किया था। इसके लिए बताया जाता है कि होथ हेड लाइट हाउस का यह एक ऑप्टिकल 1902 से 1972 तक उपयोग में था, और इस म्यूजियम की 120 स्थापनाओं में से एक है। महान जहाज ग्रेट ईस्टर्न और इसके कप्तान रॉबर्ट हैमन से जुड़ी वस्तुओं का प्रदर्शन, RMNC लिंसर इस जगह के मलबे से मिली वस्तुएं, और 1918 में डूबने की कहानी जो कि डनलेरी के पास हुई थी। इस जगह में बताया जाता है कि इस दौरान इस्तेमाल हुई जहाज़ों को समर्पित चित्र और
कई सारी यहाँ की जो मैककरवन की गोलियों से छेदा गया ध्वज इस संग्रहालय में रखे गए हैं। और यहाँ पे आपको देखेंगे, आपको सभी प्रकार के जितने भी उस ज़माने के जो समुद्री जहाज़ों में यूज किए जाने वाले सारे टूल्स है वो यहाँ पे रखे गए हुए हैं। अरे आप देख सकते हैं लालटेन उस ज़माने की जो लाइट के लिए यूज़ किया जाता था। ये सारी क्रॉकरीज, ये जो लाइट उस समय यूज होती थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। ये लाइट हाउस और जिसको हम बोल सकते हैं, और ये सारे जितने भी ये समुद्री जहाज़ थे पुराने ज़माने में, उस ज़माने के ये बल्ब कितने पुराने जो यहाँ पे रखे गए हैं संग्रहालय में। एक गैस लैंप जो कि उस टाइम में लाइट के लिए यूज़ किया जाता था शिप के अंदर। तो ये है दोस्तों म्यूज़ियम, जो कि डलहौजी का नेशनल म्यूज़ियम काफ़ी सुंदर म्यूज़ियम है। और यहाँ पे पुराने समय के जो बड़े बड़े समुद्री जहाज़ हैं उनकी सारा इतिहास उनका यहाँ पे देखने को मिलता है। अरे सामने ये लाइट हाउस है जो कि उस समय में यूज़ किया जाता होगा, तो इसके बारे में बताया जाता है। ये लाइट हाउस है जो कि जब समुद्री जहाज़ करते थे तो उनके लिए जो भी इसका प्रयोग किया जाता होगा। और आगे हम दिखाएंगे आपको कई प्रकार के यहाँ पे जो पुराने इंजन है उस समय के, जो कि 1800 के जो ये पुराने इंजन है उस समय बनाए गए थे जहाज़ के। और यहाँ से आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के जो ये सारी लाइट्स है, क्योंकि एक लैंप के लिए इनको यूज़ किया जाता था रोशनी के लिए। ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस जगह पे हो तो ज़रूर आइए, इस म्यूज़ियम में घूमिए, काफ़ी अच्छा है। और अगर आप समुद्री जहाज़ों के लिए इनकी जानकारी के लिए दिलचस्पी रखते हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि आइलैंड का बंदरगाह है डलहौजी, यहाँ पे समुद्री जहाज़ों के लिए फेमस है। आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर जो गए होंगे उनकी उस समय की वर्दी है कि जो समुद्र के अंदर जो जाते हैं ये खोजबीन के लिए। और ये सारे पुराने इंजन हैं उस समय के बने हुए हैं जो कि समुद्री जहाज़ों पे यूज़ किए जाते होंगे। ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे म्यूज़ियम को बनाता है। इस बंदरगाह में ये सारे जहाज़ यहाँ पे किसी समय पे रुकते थे और उनका ही यहाँ पे जो इतिहास है ये संरक्षित किया गया है। ये दूरबीन है उस टाइम की, जो कि उस समय पे दूरबीन से सामने रास्ता देखा जाता था समुद्र में। और ये बोट है जो कि काफ़ी पुरानी है, 120 साल पुरानी है ये बोट, जो यहाँ पे सारे संरक्षित करी गई है। तो दोस्तों ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ आयरलैंड, और इसमें बताया जाता है कि जो ये टाइटैनिक से जुड़े हुए कुछ जो यहाँ पे इतिहास रखा गया है, जो टाइटैनिक से जुड़े, जो टाइटैनिक जहाज़ उससे जुड़े हुए कुछ जो सामग्री है वो भी इस म्यूज़ियम में देखने को मिलती है। तो देखिए दोस्तों ये उस ज़माने के इतने पुराने इंजन हैं जो कि सारे संरक्षित करे गए हैं। ये इंजन काफ़ी पुराने हैं उस समय के। ये जो बनाई गई चीज़ें हैं सारी आप देख सकते हो, ये सारे उस समय में यूज़ करे गए टूल्स हैं। इसीलिए इस म्यूज़ियम को, समुद्री जहाज़ों के इतिहास के लिए इस म्यूज़ियम को जाना जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और आज हमारी जो यात्रा थी डलहौजी में, और फिर हम यहाँ पे म्यूज़ियम में आए, हमने म्यूज़ियम में सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें देखी हैं। तो ये आयरिश आर्मी का शिप था कि जो उस समय वो यूज़ करते थे। ये सारी क्रॉकरियाँ हैं, जो क्रॉकरियाँ उस टाइम समुद्री जहाज़ में जो इनके गेस्ट है रेस्टोरेंट में यूज़ होती थी। ये फ़ैन है, ये सारी
सारे के सारे काफ़ी पुराने समय के 18वीं शताब्दी के ये सारे इंजन्स और ये जितने भी ये जहाज़ों के मॉडल रखे गए इनके बारे में दर्शाया गया है, ये सब बताया जाता है। तो ये इसकी हिस्ट्री, कौन सा जहाज़ कैसा था, कब आए, सारे यहाँ पे बनाए गए हैं। ये जहाज़ का कुछ मीटर है, ये भी यहाँ पे रखा गया है। इसके बारे में जो मैगज़ीनें छपी है वो मैगज़ीन भी उस टाइम की सारी संरक्षित करी गई है। यहाँ पे जो फ़िश उस टाइम दिखी गई थी उस प्रकार के सारी फ़िश भी इनको रखा गया है, इनको सारा संरक्षित कर रखा है इस म्यूज़ियम में। जो भी ये बर्ड्स है उनकी मूर्ति कुछ बना रखी है, बट ये असली है नकली ये पता नहीं है। इसमें ये क्रैब है, ये भी रखा गया उस समय का, जो कि उस समय यूज होते थे। ये सारी फ़िश है, ये भी फ़िश भी ये पुराने समय की है। ये कैसे लगा रखी है ये पता नहीं है, किस तरीके से संरक्षित कर रखी है। ये रियल है या फेक है ये पता नहीं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ से चलते हम आगे और देखते हैं। ये मीटर है उस ज़माने की, काफ़ी पुराने, जो कि उस समय समुद्री जहाज़ों में यूज हुआ करते थे। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारे पुराने जहाज़ जो कि यहाँ पे आया करते थे और जो कि अभी सेवा में नहीं है, उनके बारे में सारी चीज़ें, सारा इतिहास यहाँ पे दर्शाता है। तो और काफ़ी खूबसूरत इन्होंने इस म्यूज़ियम को बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग भी इस जगह पे हैं तो ज़रूर आइए और देखिए, जानिए यहाँ की म्यूज़ियम की और इन समुद्री जहाज़ों की हिस्ट्री को। अगर आप इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए और देखिए इन जगहों को। दोस्तों ये उस समय के जो कैप्टन उसमें काम करते थे उनके बारे में इस जगह को बनाया गया है। उनके बारे में इस जगह में सभी चीज़ें देखने को मिलती है। और ये बहुत ही पुरानी बोट उस समय जो काम में लाई गई थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। ये सब उनके बारे में, ये उस समय का जो रजिस्टर है जिसमें सारा डेटा मेंशन किया होता था, वो ये रजिस्टर है। इसमें सारा लोगों का जो भी उसमें आ रहे जा रहे जो भी कुछ किया जाता वो सारा डेटा इसमें मेंशन किया रहता था। और ये लाइट है, ये रस्सी भी है काफ़ी पुरानी उस समय की। और ये सारी बोट, ये बड़ी बड़ी समुद्री जहाज़ है जिनके बारे में ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और ये भी है काफ़ी बड़ा पनडुब्बी, यस पनडुब्बी इसको शायद कहा जाता है। तो ये सारी प्लेट्स है उस समय की, जो उस समय इन रेस्टोरेंट या उन जगहों में यूज़ किए जाते थे। और इसके बारे में इसमें सारा ये मेंशन करा हुआ है, इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या था उस समय में। तो ये सारे उस टाइम जो साइन बोर्ड लगे रहते थे वो भी है। ये इनका रेडियो कंट्रोलर सिस्टम है, जहाँ से इन पे सूचनाएं देना, प्रदान करना, ये सब चीज़ें उस ज़माने की बनी हुई अभी तक इन्होंने रखे हुए। ये सारा कंट्रोल सिस्टम है, रेडियो कंट्रोल सिस्टम, जो कि सूचना का आदान प्रदान उस समय में किया जाता था। तो ये दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको और आगे। अरे भी काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है, समुंदर से बनी हुई इन जहाज़ों के जो खूबसूरत मॉडल यहाँ पे रखे हुए हैं। ये काफ़ी पुराना इतिहास यहाँ पे दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पे एक स्टैचू बना है, मूर्ति, जो कि उस समय में कैप्टन उस जहाज़ में रहे थे, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इनका नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों ये है डनलेरी का म्यूज़ियम, जिसमें कि समुद्री जहाज़ों का इतिहास संरक्षित कर रखा है। और इस ज़माने में आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट, जो लाइसेंस इन लोगों के उस ज़माने में काम करने वाले थे, जो मेडल इनको मिले, ये सारे यहाँ पे रखे गए हैं। तो आप देख सकते हो ये कॉइन्स है, जो कॉइन्स उस समय यूज़ होती थी, उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, संरक्षित कर रखी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुराने समय के जो समुद्री जहाज़ों का इतिहास है वो संरक्षित रखा है उन्होंने। जो ब्रिटिश
और आयरिश इतिहास में जो समुद्री जहाज़ों का इतिहास है वो इस म्यूज़ियम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ब्लॉग यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, और हमारी हर एक नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।